हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और आज हम बात करेंगे कैलकुलस में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक जो है वेक्टर कैलकुलस, जिसको मुझे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन कुछ ट्रिक्स का यूज करके, कुछ टेक्निक्स का यूज करके इस वेक्टर कैलकुलस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा इजी बनाया गया है। वेक्टर कैलकुलस में हमें पढ़ना क्या है? हम वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये हमारे तीन ऑपरेशन है। ये क्या है? तीनों ऑपरेशन है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। फिर इसके बाद आता है हमारा लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड देन आता है वॉल्यूम इंटीग्रल। ये क्या है? ये वेक्टर कैलकुलस के ही पार्ट है। टोटल हमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये तीन चैप्टर, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, देन वॉल्यूम इंटीग्रल और देन हमारी तीन थ्योरम्स आती हैं। वेक्टर कैलकुलस में कौन आती है? तीन थ्योरम्स आती हैं। और तीनों थ्योरम्स कौन कौन सी हैं? पहला है ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बस अगर हमने वेक्टर कैलकुलस में इन तीन छह तीन नौ इन नौ चीजों को अगर हमने समझ लिया तो हमारा वेक्टर कैलकुलस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट से, डाइवर्जेंस से, कर्ल से। इन सभी से स्टार्ट करने से पहले हम एक नॉर्मल सी चीज समझ लेते हैं। एक स्केलर फंक्शन होता है हमारा और एक वेक्टर फंक्शन होता है। अगर ऑन पेपर समझेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आप कनेक्ट कर पाए। रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज दैट कि एक टेरिटरी है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पहाड़ है ना, यहां से ये नीचे है और ये हाइट है। अब आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, आपको यहां पे पहुंचना है, ठीक है। टेरिटरी कैसी है? ऊपर तक ढलान कैसी है? अनइवन है, कहीं यहाँ पे ढलान है, कहीं ऐसे जाना है, कहीं ऐसे जाना है। अब आपको अपने हिसाब से रास्ता ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको अपने हिसाब से रास्ता ढूंढना है, अब जिस रास्ते से आप जाएंगे वो फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। जिस रास्ते से आप जाएंगे वो फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है? अगर आप ऐसे 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 आप क्या किस डायरेक्शन में जाएंगे? आपको डायरेक्शन चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप ऊपर की तरफ चढ़ पाएंगे। आप किस डायरेक्शन में जाएंगे? आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऊपर पहुंचना है तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन लेना पड़ेगा। मींस किसी ना किसी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जब आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो क्या आ रहा है? वेक्टर आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो वेक्टर हो जाएगा। वो फंक्शन क्या हो जाएगा? वो वेक्टर फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं, सपोज दैट आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए और आपके पास में 0 रुपए हैं अभी। अब आपके पास में कैसे भी रुपए आ जाए, कहीं से भी रुपए आ जाए, मैटर ही नहीं करता है। बस आपको यहां से यहां तक जाना है, सिंपल। तो एक कौन सा फंक्शन हो गया? ये स्केलर हो गया। मैटर ही नहीं कर रहा है किस डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन की जरूरत है क्या इसमें? नहीं है। किस डायरेक्शन से रुपए आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें जरूर है, आपको यहां तक पहुंचना है तो आपको डायरेक्शन चाहिए। इस डायरेक्शन से जाएंगे या इस डायरेक्शन से जाएंगे, किस डायरेक्शन से जाएंगे? क्योंकि जिस डायरेक्शन से जाएंगे उतना ही टाइम लगेगा। यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं है। 0 से अगर 1 करोड़ तक जाना है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा स्केलर फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट्स की, ठीक है। सपोज दैट एक ओशियन है ना, एक समुद्र है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ऊपर टेम्परेचर 20 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा समुद्र है, इसका टेम्परेचर ऊपर 20 डिग्री है, नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री है। अब हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे या ऐसे जाएंगे, है ना, तो क्या होगा? हमें एनकाउंटर्ड जो होगा, हमारा टेम्परेचर एक सर्टेन रेंज से बढ़ेगा। हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर किस रेंज में बढ़ेगा? जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम बहुत ही ज्यादा स्लैंट जाएंगे तो बहुत ही स्लो स्लो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारी डायरेक्शन डिपेंडेंट हो रहा है ना टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है यहां पे, जो टेम्परेचर प्रोफाइल अगर हम देखेंगे एफ एक्स, है ना, वो तो एफ एक्स क्या होगा? स्केलर फंक्शन होगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हमारा क्या बता रहा है? उस डायरेक्शन के बेसिस पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो जो हमारा स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन का जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे, है ना, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस रेट से बढ़ रहा है, व्हाट रेट, है ना। जब व्हाट रेट की बात आ जाती है तो हमारा ग्रेडियंट वाला रोल आ जाता है। हम बोलते हैं कलर ग्रेड करना है ना। कलर ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग तो नाम सुना होगा। ग्रेडिंग में क्या होता है? स्लोली स्लोली पहले ब्लैक, फिर डार्क ब्लैक, फिर टेंजेंट की बात करते हैं, वैसे ही ग्रेडियंट होता है।
ठीक है। तो सिमिलरली ग्रेडियंट हो गया। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का रियल लाइफ मीनिंग हुआ कितना, अगर कोई फंक्शन है, सपोज दैट ये सोर्स है, अगर ये यूरेनियम, अगर हमारा ये क्या है, यूरेनियम एटम है ना, इस यूरेनियम एटम में न्यूट्रॉन इसका बॉम्बार्डिंग कर दिया, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग के बाद में इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेन रिएक्शन हो रही है। तो चेन रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है, सोर्स से स्टार्ट हो रही है। तो सोर्स से स्टार्ट हो रही है, एनर्जी का रिप्लीकेशन कहां से हो रहा है, सोर्स से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो डाइवर्स हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, वो डाइवर्स हो रही है, वो हर डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव कैसा, एक ही जगह पर जाकर के पूरा का पूरा इकट्ठा हो रहा हो। सपोज हमारा ये पूरी ओपन टेरिटरी है, ओपन स्पेस है, इसमें बीच में एक होल दिया हुआ है जो कुआं है या कुछ है, और यहां से सारा पानी सभी जगह से कलेक्ट होकर के उस डायरेक्शन में आ रहा है। तो क्या हो गया, ये सिंक हो गया, ये सिंक हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। तो जो डाइवर्जेंस आएगा, जब हम इसका इस फंक्शन का फ्लूइड फ्लो, ये फंक्शन होगा, उस फ्लो का, उस फंक्शन का अगर हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है। क्लियर। अब कर्ल की बात करते हैं। कर्ल क्या है, अगर हमारा कोई फंक्शन है उसके अंदर रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब रोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, सपोज दैट अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें, वॉशिंग मशीन में अगर फ्लूइड है, पानी है, तो पानी को क्या होना पड़ेगा, पानी को क्या होना पड़ेगा, सर्कुलेट होना पड़ेगा, है ना। अगर हमने वॉशिंग मशीन का ये डिब्बा है, इसके अंदर पानी भर के रख दिया है, ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, ये पानी जो है वो सर्कुलेट हो, तो हमें ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोर्टिसिटी दो टाइप की होती है ना। अगर वोर्टिसिटी क्रिएट करना पड़ेगा, वोर्टिसिटी क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वोर्टिसिटी एक्सटर्नल क्रिएट करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर चाहिए। अब हमें कितनी पावर चाहिए कि हमारा इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड है जो स्टैग्नेंट है अभी कंडीशन में, उसमें क्या हो, उसमें रोटेशन हो। तो हमारा किससे आएगा, वो कर्ल के थ्रू आएगा। तो ये रियल लाइफ मीनिंग है ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का एंड कर्ल का, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। अब हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। लाइन इंटीग्रल क्या है, सपोज दैट हमारा एक फंक्शन है, अभी हम एक बात समझते हैं, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, और यहां पर हमें कोई लिमिट दी हुई है, इसका मतलब होता क्या है, तो एफ एक्स इंटू में डी एक्स मीन्स हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका dx मींस कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का dx x एक्सिस पे हमें क्या है, उसका मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या हुआ, हमें फंक्शन fx और dx का मल्टीप्लाई करना है x एक्सिस पे। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन कहां से कहां तक, वो ये बताता है, ये क्या बताता है, लिमिट्स बताता है। वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली इन दैट रीजन, ठीक है, ये क्या बताता है, लिमिट बताता है। अब लाइन इंटीग्रल कौन सी लिमिट बताएगा, लाइन की लिमिट बताएगा, मींस हमें यहां से लेकर के, सपोज इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक, हमें इस लाइन पे ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये क्या बताएगा, लाइन इंटीग्रल बताएगा। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल क्या बताएगा, सपोज दैट ये हमारी सरफेस है ना, या हम मान के चले हमारी ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे हमें क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो हमारा जो एफ एक्स इंटू में डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, वो केवल कितनी लिमिट में निकालना होगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बस। तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सरफेस इंटीग्रल कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल की। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होगा, हमें एफ एक्स डी एक्स का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कहां से कहां तक, टोटल एक वॉल्यूम में हमें वॉल्यूम की लिमिट दी हुई। वॉल्यूम की लिमिट कैसे दी जाएंगी, यहाँ पे एफ एक्स इंटू में डी एक्स रहेगा, यहाँ पे लिमिट दी जाएंगी, एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट और जेड की लिमिट दी होगी। तो हमें उस वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम रीजन के अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स, यहाँ पे क्या होंगे फिर, एफ एक्स इंटू में डी एक्स होगा, क्या नहीं होगा, एफ एक्स वाई जेड तीन का फंक्शन होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड होगा, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे, लेंथ आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा और हाइट आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, वो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। जब हमारे पास में ग्रेडियंट हमें समझ में आ गया, डाइवर्जेंस समझ में आ गया, कर्ल समझ में आ गया, फिर हम जब थ्योरम्स की बात करेंगे तब ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को एक बार समझ लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। तो ग्रेडियंट बेसिकली है क्या, ग्रेडियंट क्या है, हमारे पास में कोई फंक्शन है, उसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट कहलाता है। हमने ग्रेडियंट और टेंजेंट को हम एक सेम ले सकते हैं समझने के लिए। अब टेंजेंट क्या है, सपोज दैट हमारा कोई फंक्शन है और ये हमारा कोई क्या है, फंक्शन का कोई एक कर्व है जो y बराबर में एफ एक्स से डिनोट किया हुआ है। अगर हमें इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, है ना, ऐसे निकालेंगे इस पॉइंट पे।
अगर फंक्शन बाय बराबर में एफ एक्स है तो हम क्या कर लिखेंगे, पहले ये पॉइंट सी है हमारा, और सी क्या निकालेंगे, पहले हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स बराबर में जब ये क्या होगा हमारा, इस फंक्शन का टेंजेंट हो गया। लेकिन अगर हमें पॉइंट सी पे निकालना है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 है, तो dy अपॉन dx निकालना है कहां पर, पॉइंट सी पर। तो कितना हो जाएगा, f डैश x1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमने इस फंक्शन का पहले तो हमने ग्रेडियंट निकाल दिया या टेंजेंट निकाल दिया। उस टेंजेंट निकालने के बाद में अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए तो हमने पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू रख करके हमने उसका क्या निकाल दिया, हमने उसका टेंजेंट का जो वैल्यू है वो निकाल दिया। क्लियर, तो हमारा ये क्या होगा, ये हमने किसी कर्व का निकाला है ना। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट भी सिमिलर होता है। ग्रेडियंट किसके लिए होगा, ग्रेडियंट होगा किसी स्केलर सरफेस के लिए। अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है तो उसका फंक्शन होगा, उस फंक्शन मान लिया स्फेरिकल सरफेस का कोई फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ग्रेडियंट को जो हम डिनोट करते हैं वो डेल से डिनोट करते हैं, डेल एफ या डेल वाई हो जाएगा। तो डेल वाई बराबर में क्या हो जाएगा, अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो डेल की वैल्यू होती है डेल डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप, डेल डेल जेड के कैप, और यहाँ पर हमारा कोई जो फंक्शन है वो रहेगा बाय या फिर हमारा एफ एक्स जो भी है। अब ये हमारा सरफेस है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, तो हमने ये लिख दिया बाय, बाय बराबर में एफ एक्स लिख दिया। लेकिन अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स बाय जेड तीनों डायरेक्शन में है तो एफ एक्स वाई जेड आ जाएगा, और हमारा जो ग्रेडियंट है वो हमारा इतना आ जाएगा, डेल एफ बराबर में इतना हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एफ क्या हो जाएगा फाइनल, डेल एफ डेल एक्स आई कैप, डेल एफ डेल वाई जी कैप, डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया, और ग्रेडियंट का क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। ठीक, तो ग्रेडियंट में हम स्केलर फंक्शन लेते हैं और हमारे पास में जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो हमारे पास में आंसर एक वेक्टर फंक्शन आता है। ठीक है, तो सपोज ये हमारा क्या है, फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड फ्लो का कर्व है, लेकिन ये हमारा क्या बता रहा है, फ्लूइड फ्लो में डायरेक्शन बता रहा है, किस डायरेक्शन में हमारा फ्लो होगा करके। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो होता है वो जो स्केलर सरफेस है उसकी हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, अब सपोज दैट हमें दो सरफेसेस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक हमारी स्फेरिकल सरफेस है और एक हमारा ट्रायंगुलर सरफेस है मान लिया। ठीक है, एक स्फेरिकल है, एक तो हमने ऐसे ही बता दिया है, एक स्फेरिकल सरफेस है, एक ट्रायंगुलर सरफेस है। ठीक है, तो अब स्केलर फंक्शन, इसका कुछ फंक्शन होगा एफ, इस ट्रायंगुलर सरफेस का भी कोई फंक्शन होगा जी। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का हम पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, इसका ग्रेडियंट निकाल देंगे, इसका ग्रेडियंट निकाल देंगे। जब किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो उस सरफेस पे क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ए हो जाएगा, इसका ग्रेडियंट ए हो जाएगा। तो जब हमारे पास में ग्रेडियंट क्या होगा, दोनों सरफेस के नॉर्मल में है, तो जो ग्रेडियंट के बीच में जो एंगल होगा वही हमारा दोनों सरफेस के बीच में एंगल हो जाएगा। क्लियर, तो कुछ रूल्स हम समझ लेते हैं। अगर हमारे वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास में दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। तो ये तो हम समझ चुके हैं ना कि वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप का होता है। एक तो होता है कौन सा, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है कर्ल, जिसको हम बोलते हैं ना, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेडियंट में कुछ ग्रेडियंट के रूल्स के बारे में। ग्रेडियंट डेल, अगर कोई फंक्शन एफ और जी दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो हम कैसे करेंगे, एफ बाहर आ जाएगा, डेल जी हो जाएगा, प्लस जी बाहर आ जाएगा, फिर डेल एफ हो जाएगा। ये सिंपल। एफ वाई जी रहेगा तो वही क्या होगा, पहले जी बाहर आ जाएगा, डेल एफ होगा, माइनस एफ बाहर आएगा, डेल जी होगा अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा। डेल एफ प्लस जी रहेगा तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अलग रहेगा प्लस डेल जी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डेल एफ माइनस जी रहेगा तो
डेल एफ माइनस डेल जी हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ग्रेडियंट के कुछ रूल्स हो गए, ग्रेडियंट की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ग्रेडियंट के कुछ फॉर्मुलेशंस हो गए। बस ये हमें थोड़ा बहुत याद रखने, ये दोनों तो नॉर्मल है, लेकिन इनको याद रखना है। जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन होता है, सिमिलरली इसको हम फंक्शन मान करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट से एक रिलेटेड टर्म है, वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। कब तक, जब तक आपको समझ में नहीं आया। वैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव है कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज कोई फंक्शन दे दिया है ना, अब हमें बोल दिया कि इस फंक्शन का इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, कैसे निकालेंगे हम? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है क्या? डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेसिकली हमारा क्या है, ग्रेडियंट ही है। अब हम इसको एक ऐसे एग्जांपल समझते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज अभी हमारे पास में कोई सरफेस है और हमें नीचे से ऊपर तक जाना है, क्लियर। अब हमें नीचे से ऊपर तक जाना है, हमने इस सरफेस का हमारे पास में क्या है, y बराबर में f कोई फंक्शन ले लिया, स्केलर फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है। अब हमने इसका ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट क्या होगा, इसके नॉर्मल में होगा, ठीक है, इसके नॉर्मल में होगा। लेकिन अब हमें किस डायरेक्शन में जाना है ना। अब अगर हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ग्रेडियंट क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट बोल रहा है कि देखो अगर तुम्हें यहां से यहां तक जाना है ना, अगर तुम्हें यहां से यहां तक जाना है तो यही वाला रास्ता लो और इससे तुम्हें कम से कम टाइम लगेगा। ग्रेडियंट का बोल रहा है डायरेक्ट इसी से जाओ, है ना। लेकिन हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें ऐसे ही नहीं, तुम्हें डायरेक्ट ऐसे नहीं जाना है, तुम्हें पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर तब ऊपर जाना है। तो हमें क्या है, हमें इस डायरेक्शन में घूमते हुए जाना है, या हमें ऐसे ऐसे घूमते हुए जाना है। तो क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल रहा है कि तुम्हें ऐसे ना जाकर के तुम्हें ऐसे ऐसे जाना है। तो सबसे पहले क्या निकालना हमें पड़ेगा, ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। फिर जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है उस डायरेक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मींस हमारा ग्रेडियंट है, जैसे एक फंक्शन f है, f फंक्शन है, इसका हमें निकालना है a वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे डेल f, ठीक है। जब हमने कैलकुलेट कर लिया डेल f कैलकुलेट कर लिया, फिर क्या करना है, किस डायरेक्शन में निकालना है, a वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, डेल f निकाल लिया, फिर a वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे आएगा हमारे पास में, a वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर, इसका मॉड निकालेंगे, इसका जो भी मॉड वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो हमने इसका मॉड निकालेंगे, a वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर, ठीक है। तो मॉड a वेक्टर से क्या आ जाएगा, हमारा जो भी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किस डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में। तो क्या से आ जाएगा, डेल f इनटू में a वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर, और हमारे पास में जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो बस डायरेक्शनल डेरिवेटिव में इतना ही है। अब हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f बराबर में x प्लस वाई, इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, ठीक है। एट पॉइंट 1 1 0, इस पॉइंट पे हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। एक सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है वो भी दिया हुआ है, क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट डेल एफ। तो हमने डेल एफ कैलकुलेट किया, डेल एफ बराबर में क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और एक्स प्लस वाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका हमें यूनिट वेक्टर बनाना है। तो
किस डायरेक्शन में निकालना है, आई कैप प्लस जे कैप में, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, इसको हम ले लेंगे ए वेक्टर। तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मॉड वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डेल एफ डॉट ए कैप, है ना। तो इनका क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, और यहां पर भी क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बाहर आ गया, और यहाँ आई कैप प्लस जे कैप है, और यहाँ भी आई कैप प्लस जे कैप है। आई कैप का डॉट प्रोडक्ट हुआ तो कितना आ जाएगा, 1 × में 1 हो गया, प्लस 1 × में 1 हो गया। आंसर कितना आ गया, 2/√2। आंसर कितना आ गया, √2। अब यहां पे बात आती है, इस पॉइंट का मतलब क्या निकला, ये पॉइंट की हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया क्या हमें, या एक्स्ट्रा वैल्यू दे दिया क्या। तो हमें इसको समझने के लिए वैसा समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट निकालने के बाद में हमें 1 वैल्यू आ गई हमारे पास में। लेकिन अगर यहीं पे x² और y² होता तो यहाँ पे क्या आता, 2x आता, और यहाँ पे क्या आता, 2y आता, है ना। और जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते तो यहाँ पर भी 2x होता, यहाँ पर भी 2y होता। फिर जब हम आगे इसको सॉल्व करते तो आंसर कितना आता, हमारा आंसर आता 2x + 2y अपॉन √2। तब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो पावर 1 के फॉर्म में, इसलिए हमारा कोई इतना जरूरत पड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव में अगर कोई यहाँ पे वैल्यू फंक्शन ऐसा रहेगा जिसको ग्रेडियंट निकालने के बाद में भी हमारे वेरिएबल्स रहेंगे, तब हमें इस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस केस में हमें जरूरत नहीं पड़ी है। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन समझ में आओगे। एक और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। f बराबर में x² + y² एट पॉइंट, एक गेट 2002 में क्वेश्चन में आया हुआ है, गेट 2002 में आया हुआ है। वन कॉमा में 2 in the direction of 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इस फंक्शन का निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, और इस डायरेक्शन में निकालना है। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें दी होंगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल एफ निकालेंगे। तो डेल एफ जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, क्लियर। और हमें फंक्शन जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, x² + y²। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। ये हमारा ग्रेडियंट आ गया, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर में कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप। तो इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन √4² + 3²। अगर हम 4² + 3² करेंगे तो कितना हो जाता है, 5² हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे तो √25 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, डेल एफ डॉट ए कैप। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, यूनिट वेक्टर कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5। अगर हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 6y अपॉन 5। ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 2 पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। 1, 2 पॉइंट पे निकालना है। तो हम इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 एकम 8 × में 1 होगा प्लस 6 × में 2 होगा डिवाइड बाई 5 होगा, कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 5। आंसर कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 5। आंसर आ गया 4। तो हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 4 आ गई।
तो ये गेट 2002 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है, ये सभी इस वीडियो में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उस पर एक वीडियो फिर से बना दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।